अब पहले वाली बात नहीं रही, कॉमेडी कहाँ है? प्लीज वही ओल्ड वाले वर्जन लौट आओ। ये सारे कमेंट्स तुमने हर वही ओजी यूट्यूबर्स के वीडियोस में देखे होंगे जो एक टाइम पर यूट्यूब पर किंग हुआ करते थे, और ये एक टाइम पर जितने भी सारे यूट्यूबर्स थे बहुत ज्यादा लाइमलाइट में थे। इनका नाम एक अलग ही लेवल पर था। हर महीने इनके चैनल पर 2-4 वीडियोस आते थे, लेकिन अब एक ऐसा टाइम आ चुका है जब ये अपने चैनल पर महीनों तक वीडियोस ही अपलोड नहीं करते हैं, एंड जब वीडियोस आते हैं तो उनकी ऑडियंस को वो बोरिंग लगते हैं। सो आखिर ऐसा तो क्या ही हुआ कि इनकी ऑडियंस को अब वो यूट्यूबर्स में बात ही नहीं दिखती। इस पूरी सिचुएशन को इस वीडियो में समझते हैं। देखो, जब भुवन बाम, आशीष चंचलानी, कैरी मिनाटी, राउंड टू हेल, अमित भड़ाना, टेक्निकल गुरुजी और बाकी जितने भी क्रिएटर्स थे, इन्होंने जब अपने चैनल को शुरू किया था उस टाइम पर ये जस्ट एक नॉर्मल से बंदे थे जहाँ पर फोन से रिकॉर्ड करते थे। ना किसी को कोई टीम की पड़ी है, ना किसी को कोई स्क्रिप्ट की पड़ी है। उनकी वीडियोस में एक्चुअल में एक रॉनेस होती थी जो हमको कनेक्ट करती थी, और ना ही उस टाइम पर इन क्रिएटर्स के पास ज्यादा कंपटीशन था। तुम्हें याद होगा कैसे हमें एक टाइम पर आशीष चंचलानी, भुवन बाम, कैरी मिनाटी की वीडियोस का वेट रहता था। हम एक्चुअल में भाई एक्साइटेड होते थे कि भाई इनकी वीडियोस आएगी, अब कुछ मजा आएगा। राउंड 12 की ईपीएल वीडियोस, ज़ॉम्बी वाले वीडियोस, फैक्ट टेक्स के वो फैक्ट्स, अमित भड़ाना का वो परिचय वाला गाना, मुंबई का निखिल के व्लॉग्स, गौरव जोन की नौटंकी, और भी कई सारे क्रिएटर्स थे जिनकी एक अलग ही बात थी। लेकिन अगर यहाँ पर एक वैलिड पॉइंट को रखा जाए, देन भाई अभी के टाइम पर वो यूट्यूबर्स इतने बड़े बन चुके कि अब हम उनसे रिलेट ही नहीं कर पाते। अब तुमको भी कहीं ना कहीं ऐसे लगता होगा कि भाई ये हमारे जैसा बंदा नहीं रहा, भाई वो कनेक्शन टूट गया। और शायद तुम इस बात से अग्री ना करो, लेकिन ये होता है भाई। एक टाइम के बाद ऑडियंस रिलेट करना बंद कर देती है, लेकिन जैसे वो बॉलीवुड सेलिब्रिटी के साथ दिखने लगे, केबीसी पे आने लगे, फिर बिजनेस क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं, बड़ी बड़ी लग्जरी लाइफ दिखा रहे हैं, तो धीरे धीरे ऑडियंस में से अपनापन खत्म हो गया, क्योंकि उन क्रिएटर्स ने तो अपने आप को एज ए पर्सन इवॉल्व कर लिया, लेकिन ऑडियंस वहीं रह गई। ये जितने भी क्रिएटर्स जो कि ओजीज में काउंट होते हैं, इनका फॉर्मूला काइंड ऑफ रिपीटेटिव हो चुका है, और ये लोग भी भाई एक लूप होल के अंदर फंस चुके हैं, जो कि हर एक क्रिएटर फंसता है एक पॉइंट के बाद। जैसे कैरी मिनाटी ने एक वीडियो डाला था कॉफी विद करण वाला, वो वीडियो सबको इतना बुरा लगा कि सब कैरी को ही रोज करने लग गए कि ये वही 2017 में अटका हुआ है। आशीष चंचलानी ने नई सीरीज निकाली तो सेम हुआ कि भाई मजा नहीं आ रहा पहले जैसा, जस्ट प्लॉट अच्छा हो गया लेकिन सीरीज तो काफी स्ट्रेच थी। ऐसे ही हर्ष बेनीवाल के साथ हो रहा है, और ऑलमोस्ट सारे क्रिएटर के साथ जो कि पहले बहुत ज्यादा पॉपुलर थे। ट्रिगर्ड इंसान तो भाई अभी भी अपने चैनल पर बहुत है, लेकिन अभी भी वो वहीं पर अटके हुए हैं, और अब उनके कंटेंट में वो बात नहीं आ रही है। अगर कोई कंसिस्टेंट है तो भाई वो इवॉल्व नहीं कर रहा, और जो लोग भाई कुछ नया ट्राई कर रहे हैं उनका कंटेंट पसंद नहीं आ रहा। मतलब चल क्या रहा है आखिर? ये ऑडियंस का यहाँ पर मेन आर्गुमेंट यही रहा है कि भाई ये जस्ट ओवरऑल प्रोडक्शन को ही बढ़ा रहे हैं। मतलब कैमरा क्वालिटी अपग्रेड कर दी, भाई बैकग्राउंड अपग्रेड कर दिया, क्वालिटी को बढ़ा दिया, लेकिन जो इनकी वीडियोस में कोर था वो गायब हो गया। सबको यही चाहिए कि बस क्रिएटर का ओल्ड वर्जन वापस से आ जाए। क्यों ये क्रिएटर्स एक टाइम पर पीक पे पहुंचने के बाद अपने चैनल पर वीडियोस डालना ही बंद कर देते हैं? क्यों उनको ऐसा लगता है कि भाई उनको एक पॉइंट के बाद अच्छा ही दिखाना है कुछ, और उसके लिए उनको इनकंसिस्टेंट होना ही पड़ेगा। और स्पेशली भाई ये सिर्फ इंडिया के क्रिएटर्स के साथ ही होता है। बाहर के क्रिएटर्स भाई अपने चैनल पर बहुत कंसिस्टेंटली और डेडिकेटेडली काम करते हैं ग्रो होने के बाद। काफी क्रिएटर्स तो भाई ओवर थिंकिंग में फंस गए, इतना सोचने लग गए कि भाई कंटेंट बनाना ही बंद कर दिया। जैसे मान लो कोई क्रिएटर किसी चीज की वजह से ग्रो होता है, तो भाई जरूरी नहीं कि उसकी ऑडियंस को 3-4 साल बाद भी उसका वही कंटेंट पसंद आए जो कि वो पहले बनाता था। ये चीज हर एक चैनल पे अप्लाई होती है भाई, मेरे चैनल पे भी। क्या पता तुम ओवर टाइम इस चैनल से भी इंटरेस्ट लूज कर दो, Who knows भाई। और वही चीज बार बार रिपीट होने की वजह से ऑडियंस बोर हो जाती है, और भाई सिंपल सी साइकोलॉजी है। क्यों तुम्हें वो पहले जैसे भाई बहन वाले वीडियोस नहीं दिख रहे हैं, वो प्रैंक्स वीडियोस नहीं दिख रहे हैं, वो स्कूल डेज वाले वीडियोस नहीं दिख रहे हैं? क्योंकि ऑडियंस भाई ओवर टाइम इंटरेस्ट लूज कर देती है, उनको उसके अंदर कुछ नया अपग्रेड चाहिए होता है। एंड भाई जब वो क्रिएटर्स इवॉल्व करने जाते हैं, उस इवोल्यूशन के चक्कर में वो काफी चीजें खो भी देते हैं। हाउ यू कैन एक्सपेक्ट कि भाई कैरी मिनाटी जो पहले वीडियोस बनाता था जहां पर लोगों की फटती थी भाई उसकी रोस्ट वीडियोस से, वो चीज वो आज भी करे? भाई वो नहीं कर सकता। और अगर वो यही चीज करता है तो भाई तुम यही बोलोगे कि भाई ये क्या बकवास कर रहा है, क्योंकि वो इतने बड़े पोजीशन पे जा चुका है। अब वहां से लोग उससे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पर सारा फॉल्ट क्रिएटर्स का नहीं है, ऑडियंस भी बहुत चेंज हो चुकी है। जब जियो वाली जनरेशन बड़ी हो गई तो भाई ऑडियंस में एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखने को मिला है। 2016 में जब जियो एरा ने इन क्रिएटर्स को फेमस किया था, तब इनकी काफी ऑडियंस टीन्स थे, या फिर वो अपने 21 या फिर 25 की एज में होंगे, जो कि अभी के टाइम पर बहुत बड़े हो चुके हैं। अब उनके लिए भाई वो चीज उतनी फनी नहीं है। वो ऑडियंस भाई अभी 22-28 साल की हो चुकी है। अब सारी ऑडियंस का टेस्ट बदल चुका है भाई। वो पॉडकास्ट चाहिए उनको, डॉक्यूमेंट्रीज चाहिए, ओपिनियन कंटेंट चाहिए। तुम देखो ना भाई इंफोटेनमेंट निश कैसा फटा है अभी। ध्रुव राठी, नीतीश राजपूत, प्रोफेसर वहाव, कई सारे क्रिएटर्स आ गए, लेकिन ओजी क्रिएटर्स वही कंटेंट बना रहे जो कि वो 2016, 17, 18 में बनाते थे, लेकिन अब उनकी वो वाली ऑडियंस एग्जिस्ट नहीं करती है। तुम्हें पता है लोग ट्विटर पे यही बात कर रहे थे कि भाई ये क्रिएटर्स वही जोक मार रहे हैं जो कि पहले मार रहे थे। उस टाइम पर ये जोक्स हमारे लिए बहुत रिलेटेबल थे, क्योंकि भाई इंटरनेट का एक्सेस नया नया आया था। भाई अभी के टाइम पर डार्क ह्यूमर आ चुका है भाई, ह्यूमंस तो नहीं लेकिन इंटरनेट बहुत तेजी से इवॉल्व हो रहा है। कल कोई इंटरनेट पे राजा है तो भाई आज के टाइम पर वो कहीं पे भी नहीं है।
है। आज के टाइम पर इंटरनेट ऐसा हो चुका है कि भाई वो किसी को भी टॉप पे नहीं रखता है, कोई ना कोई भाई कल को रिप्लेस हो सकता है, क्योंकि ऑडियंस के पास अभी के टाइम पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और इसका रिजल्ट ये हुआ दैट ऑडियंस आउटग्रू द क्रिएटर्स। अभी के टाइम पर तो सैचुरेशन ने भाई कॉमेडी निश को एकदम मार ही दिया है। तुम कितने यूनिक जोक लिख सकते हो, तुम्हारी कॉमिक टाइमिंग, ये सारी चीजें आज के टाइम पर बहुत मायने रखती हैं। तुम एक बार रील्स पे जाओ भाई, इतने बेटर जोक्स लिखते हैं क्रिएटर्स कि बंदा सोच भी नहीं सकता। ये ओजी क्रिएटर्स वाला काम था भाई, आज के क्रिएटर्स बहुत तेजी से और बहुत बेटर कर लेते हैं उनसे। इसी के कारण भाई आज के टाइम पर ओरिजिनल भी ओरिजिनल फील नहीं होता। अब तुम मुझे बता दो कि भाई तुम अमित भड़ाना को क्यों देखोगे जब तुम्हारे पास 50 रीजनल क्रिएटर्स हैं जो कि सेम कंटेंट बना रहे हैं सेम वाइब के साथ। देखो सिंपल सी बात है, ओजी क्रिएटर्स पहले यूनिक लगते थे। अगर कोई चीज यूनिक लगती है तो भाई वो अच्छी भी लगती है, लेकिन हजार लोग उसके जैसे आ जाएंगे और वो सेम चीज बनाएंगे तो भाई ऑटोमेटिकली मार्केट सैचुरेट हो ही जाता है। 10 साल तक वीकली कंटेंट बनाना भाई ये सुनने में बहुत मुश्किल लगता है और एक्चुअल में करने में भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक इंसान को मेंटली बहुत ज्यादा ड्रेन कर देता है। क्योंकि एट द एंड भाई क्रिएटर भी एक इंसान ही है और क्रिएटर्स कोई रोबोट नहीं है। वो उसी इंटेंसिटी के साथ इतना बेटर कंटेंट नहीं बना सकते भाई, ये समझो। तुम्हें पता होगा मैट पेट के बारे में, ये बाहर एक बहुत पॉपुलर क्रिएटर था। उसने अपने क्विटिंग वीडियो के अंदर भी यही बोला था कि वो एक नॉर्मल सी गेम को भी प्ले नहीं कर सकता था बिना ये सोचे कि इसका वीडियो कैसे बनेगा। मतलब फिर हर एक चीज के अंदर ये यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर्स कंटेंट ही देखने लगते हैं। और भाई एक पॉइंट के बाद अगर क्रिएटर खुद बोर हो जाता है कंटेंट बनाते बनाते, तो भाई ऑडियंस को फील हो जाता है कि भाई ये बर्न आउट हो रहा है। अब तो भाई क्रिएटर्स भी थोड़ा सा सेफ प्ले करते हैं, क्योंकि भाई इंडिया में कंटेंट बनाना बहुत रिस्की है। सबसे बड़ा एग्जांपल तो भाई इंडियाज गॉट टैलेंट ही था। उसके अंदर डार्क ह्यूमर था, ऑडियंस को पसंद भी आ रहा था, लेकिन भाई क्योंकि गवर्नमेंट रूल्स, पब्लिक बैकलैश, ब्रांड्स का अलग से प्रेशर रहता है, इसकी वजह से भाई ज्यादातर क्रिएटर्स ओपिनियटेड कंटेंट बनाने में बहुत ज्यादा डरते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल कंटेंट भी बोरिंग हो गया। क्योंकि कंटेंट में भाई कोई रिस्क ही नहीं है, तो ऑडियंस भी अपना एक्साइटमेंट इतना दिखाते भी नहीं उनकी वीडियोस के अंदर। एक रेडिट यूजर भी ये लिखता है, वेल यूट्यूब इज ऑल अबाउट व्यूज एंड अर्निंग्स, हु केयर्स फॉर व्हाट व्यूअर्स थिंक, हैजंट सोशल मीडिया इटसेल्फ बिकम दैट वे। और एक्चुअली में यही हो चुका है। एक टाइम था भाई यूट्यूबर्स एकदम रॉ थे और पैसा उनके लिए जस्ट एक बाय प्रोडक्ट था जो कि एक टाइम के बाद आना ही था। लेकिन आज के टाइम पर सारे क्रिएटर्स का फोकस मेनली पैसा ही बन चुका है। यहाँ तक कि बहुत चीजें बदल चुकी हैं। YouTube ने ट्रेंडिंग पेज को ही हटा दिया है। अब वो वाली फील भी नहीं है कि भाई सब क्या देख रहे हैं। अब तो भाई सबकी फीड्स भी बदल चुकी है, क्योंकि एल्गोरिदम अब वही दिखाता है तुम्हें जो कि तुम्हें देखना है। पहले ऐसा था कि भाई सब जो देख रहे हैं भाई वही आता था हमारी फीड में, इसलिए तुम्हें मजा भी आता था। लेकिन अब ऐसा बहुत कम होता है। सबका एक अलग अलग डिफरेंट एल्गोरिदम है। जब हमारी बारी आई भाई एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनने की, तो भाई रील्स ही आ गई। मैं शॉर्ट्स और रील्स के बारे में अपने ट्विटर पर इतनी बार बोल चुका हूँ कि भाई ये मेंटली मुझे एग्जॉस्ट कर देते हर बार। मतलब इतना तेज डोपामिन, भाई कंपैरिजन, इसने ये उखाड़ लिया, उसने वो उखाड़ लिया, भाई ये यहाँ पर जब चला गया, इस चीजों को जल्दी अचीव करने की भूख, मिड लाइफ क्राइसिस, भाई दिमाग स्टेबली काम करना ही बंद कर देता है। और आई एम डैम श्योर भाई तुम्हारे साथ भी होता होगा। इसलिए अब तुम्हारे पास पेशेंस भी नहीं है भाई लॉन्ग फॉर्म कॉमेडी देखने का। वो जोक्स तुम्हें हिट ही नहीं करते जैसे किया करते थे पहले। काफी क्रिएटर्स की भाई एंगेजमेंट में भी बहुत बड़ा ड्रॉप देखने को मिला उन्हें। देखो कॉमेडी खत्म नहीं हुई है, कॉमेडी तो अभी भी है, लेकिन लोगों का पैशंस खत्म हो गया। एक और चीज है जिस बात से तुम डिनाई नहीं कर सकते, ये जितने भी क्रिएटर्स थे भाई उनके लिए नई अपॉर्चुनिटीज खुल चुकी है, जैसे कि OTT पे जाना, बिजनेस पे शिफ्ट हो जाना, और इसलिए वो काफी हद तक उसी को एक्सप्लोर कर रहे हैं। अब उनके पास वो कंटेंट बनाने का टाइम नहीं है, या फिर वो कंटेंट में इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए तुम उनसे ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते। जब OTT एक वीडियो बनाने के लिए तुम्हें करोड़ों रुपए दे रहा है, तो भाई तुम YouTube पे आके वीडियोस क्यों बनाओगे, जबकि तुम्हें उन OTT प्लेटफॉर्म की तरफ से भाई अच्छा खासा प्रोडक्शन मिल रहा है और तुम अपने वर्क को अच्छे तरह से प्रेजेंट कर सकते हो उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो भाई ऐसे YouTube पर आकर फाइनेंशियली वापस से ग्राइंड करना, ये ऑफ कोर्स कोई नहीं करना चाहेगा। तुम ऐसा बोल सकते हो कि भाई OTT बूम ने इस गेम को पूरा चेंज करके रख दिया है। तुम्हें पता है 2 लाख से भी ज्यादा इंडियन क्रिएटर्स क्विट कर चुके हैं 2024 से पहले, और उसमें एक कॉमन चीज थी, वो था बर्नआउट। उनको कंटेंट बनाना बहुत ज्यादा रिपीटेटिव लगने लग गया था, उनको मजा भी नहीं रहा था भाई कंटेंट बनाने में, प्लस भाई यहाँ पर लो इनकम है। अब हर कोई तो यहाँ पर भाई सौरव जोशी है नहीं। उन क्रिएटर्स का बर्नआउट होने का रीजन भी यही था कि जितनी फैसिनेटिंग तुम्हें इंडस्ट्री दिखती है बाहर से, एक्चुअल में ये उतने ज्यादा एफर्ट मांगती है जितना तुम सोच भी नहीं सकते। सबसे बड़ी चीज जो कि हर एक क्रिएटर हमेशा फेस करता है वो है भाई कितने साल और मैं यही चीज करता रहूं। सारे क्रिएटर्स के दिमाग में एक प्रेशर रहता है कि भाई मैं अब इररिलेवेंट हो जाऊंगा, भाई मुझे कुछ नया करना पड़ेगा। हर हमेशा वही चीज होती है कि भाई कुछ नया करना है। तुम्हें पता है जब कंटेंट लोग धीरे धीरे देखना बंद करते हैं और फिर जब वो ग्राफ धीरे धीरे नीचे जाता है, देन भाई हर एक क्रिएटर की फटती है। कहाँ तुम एक टाइम पर करोड़ बना रहे हो, लैक्स बना रहे हो, लोग तुम्हारे काम को अप्रिशिएट कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, तुम्हारे कॉमेंट्स आ रहे हैं हर वीडियो के अंदर कि भाई क्या काम किया है इसने, लेकिन तुम्हें पता है कि वही चीज धीरे धीरे नीचे आ रही है एंड तुम्हें फील होता है कि भाई यू आर नॉट रिलेवेंट एनीमोर। और इस फेज को जिस क्रिएटर ने कंट्रोल कर लिया और इससे वो बाहर निकल गया, देन भाई वो सबसे सक्सेसफुल क्रिएटर है मेरी नजरों में। तो भाई तुम्हें लग रहा होगा चल हट क्या बात कर रहा है, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ भाई, बंदा अगर यहाँ से एग्जॉस्ट हो जाता है देन भाई वो बहुत बड़ा पेन है। शुरू में जितने भी ओजी क्रिएटर्स थे या फिर हम जितने भी क्रिएटर्स हैं, ये सारे लोग भाई फन के लिए क्रिएट करते थे, लेकिन अभी के टाइम पर भाई ये एनालिटिक्स को देखना, कमेंट्स देखना, फिर ब्रांड डील्स, ये बहुत बड़ा हेडेक है, क्योंकि ये कभी अप जाता है तो कभी डाउन जाता है। ये हमेशा भाई ऐसे कांस्टेंट नहीं रहता है। जैसे तुम्हें जॉब में एक सैलरी मिलेगी, भाई यहाँ पर ऐसा फिक्स नहीं है कि भाई तुम्हें एक सैलरी
वाइब मिलेगी इतनी परमानेंट। ऑडियंस को वही पुरानी वाइब चाहिए, लेकिन भाई क्रिएटर तो इवॉल्व करना चाहता है। देखो यहाँ पर हमेशा एक सिंपल सी चीज होती है, वो तो बदल गए या फिर शायद तुम्हें बदल गए, और तुम अभी भी वही एक्सपेक्ट कर रहे हो उनसे जो कि वो पहले करते थे, और ऑब्वियसली ऐसा हो नहीं सकता। बाय द वे, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? मुझे लगता है कि सारे क्रिएटर्स भाई बेटर करने के चक्कर में बर्न आउट हो जाते हैं, लेकिन हमेशा हर क्रिएटर को दिमाग में एक रहना चाहिए कि भाई मुझे जस्ट अपने कंटेंट में फोकस करना है एंड जस्ट कीप क्रिएटिंग। और अगर चीजें काम नहीं कर रही देन भाई कुछ और ट्राई करो। और तुम्हें स्क्रीन के ऊपर 2 वीडियोस दिख रही होगी, उन्हें जाकर के डेफिनेटली वॉच करना, तुम्हें मजा आ जाएगा। एंड मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए पीस एंड लव एंड बाय बाय।